वीडियो पहले मेरा जो भी मित्र दोस्त है भाई सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपील है जो कि फिर मेरा आज वीडियो जा रहा है आप लोग के बीच। एक दुर्घटना है, छपरा सारण जिला का घटना है, जो कि सारण जिला का घटना छपरा का है और पट्टी शुक्ला गांव का ही घटना है। पट्टी शुक्ला गांव है जो कि छपरा अंतर्गत में आता है। और एसपी साहब ने भी कुछ उठटांग बयान देते हुए एक लड़की को 5 युवाओं ने मिलकर एक लड़की के साथ रेप करता है और उसको रेप कर ले जाकर फिर उसको इनार में ले जाकर डाल देता है लोग। और उस बेचारी को इसमें तो जाति पाति आना ही नहीं चाहिए, जात का तो बातें नहीं आना चाहिए। वो किसी भी जात को बिलोंग करती हो, किसी भी जात से इंसाफ मिलना चाहिए। उस पीड़ित परिवार रो रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन जिसने गृह मंत्री के पद लेते हुए जो कहें उनका नॉन ऑर्डर जो है, जो कि गृह मंत्रालय जो लिए हैं, वो गृह मंत्रालय लेते हुए उनका कोई ये नहीं है कि अपराध दिन पर दिन बिहार में बढ़ा जा रहा है और उनके बाजू के जिला में ऐसा दुर्घटना हो रहा है। और सम्राट चौधरी लगे हुए हैं दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, और गृह मंत्रालय ले लिए हैं। पुलिस विभाग लेते हुए उनसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी उनको गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा है तो मुख्यमंत्री बिहार के क्या बनेंगे। एक सारण के बेटी को 5 ने मिलकर बलात्कार किया, रेप किया उसके साथ, और उसके बाद उसको ले जाकर मार कर उसको इनार में बीगा। और उसके बाद उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके पिता माँ रो रहा है। उसके बाद 24 घंटा के बाद FIR हो रहा है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है कि 24 घंटे के बाद उसका FIR हुआ। वही कोई MP का बेटी, कोई MLA के बेटी रहती, कोई MLC के बेटी रहती, कोई नेता का बेटी रहती, तो 4 घंटा में मुजरिम को गिरफ्तार हो जाता। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार के लिए किए क्या हैं, जो कि आप लोगों के बीच उसका वीडियो ठीक सामने मेंशन किया जाएगा, डाला जाएगा उस पीड़ित परिवार को। वीडियो आप लोग देखें, छपरा का है, जो कि आप लोगों को गांव का नाम भी बता दिया हूं। और उस परिवार का इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो लोग रो रहा है, भटक रहा है। और उस परिवार SP साहब बोल दिए कि वो लड़की आत्महत्या अपने आप से इनार में कूदी हुई है। और उस पीड़ित परिवार बोला कि मेरे बेटी को 5 ने उठा कर ले गया और उस घर में जो वीरान घर है, कब का घर है, उसमें ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया। उसके बाद उसको मार के डाला गया। और उसके बाद पुलिस बोल रही है कि वो जान से कूदी है इनार में, वहाँ से इनार 500 मीटर की दूरी में। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ बिहार का सम्राट चौधरी गृह मंत्री से कि इस पर बहुत बड़ा बोलते थे कानून व्यवस्था में संभालूंगा। जब से आप कानून व्यवस्था, जब से आप गृह मंत्री बिहार के बने हैं, तब से हमको लग रहा है 85% अपराधी बढ़ चुके हैं, जो कि लगातार अपराध हो रहा है, लगातार लोग का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, दिन दहाड़ दौड़ा कर गोली मार दे रहा है लोग, क्रिमिनल लोग, और आप बोलते हैं मेरा पुलिस काम कर रहा है। तो कौन सी आप भाषा में बात करते हैं? आपका भाषा हमको समझ में नहीं आता है सम्राट जी। आप बैठे हुए हैं, मुरट्ठा बांध लेते हैं और कहते हैं कि मैं BJP का नेता हूँ। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं हमको ये बताइए कि अभी तक उस 5 पीड़ितों को अरेस्टिंग नहीं हुआ। आपको तो ऑर्डर देकर पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए, उसी पीड़ित परिवार को इंसाफ देना चाहिए। अभी तक वहाँ कोई नेता, कोई विधायक, कोई MP, कोई सांसद उस पीड़ित परिवार से पूछने नहीं गया। और बोलता है लोग कि मैं राजपूत समाज के इतना विधायक हूँ, 55% हूँ, 56% हूँ। आज उस राजपूत बेटी का जो बलात्कार हुआ है, कहाँ है 56% राजपूत विधायक का, कहाँ है 56% सांसद? अभी तक कोई सांसद, कोई MLA उसके दरवाजे नहीं गया है। और कहता है लोग कि मैं इतना हूँ। सिर्फ राजनीति
अपने लिए होता है, अपना पेट भरे, बाकी लोग मरे जिए, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि गृह मंत्रालय छीनकर अपने पास ले लीजिए, इनसे गृह मंत्रालय नहीं संभरा रहा है। आपकी खुद छवि, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि सम्राट चौधरी खराब करने के लिए इसलिए लगे हुए हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। जब से गृह मंत्रालय गया तब से बिहार में मर्डर, बलात्कार, हत्या दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो सम्राट चौधरी के यहाँ तक ने हम कहना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्रालय आपसे सम्राट नहीं हो रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए और आप जाइए आराम से मोदी जी के गोदी में बैठिए, अमित शाह के गोदी में बैठिए और जाइए दिल्ली का राजनीति कीजिए। आपको बिहार का राजनीति आपके बस की बात नहीं है। क्या उसका जाति राजपूत है, इसका उसका गुनाह है क्या कि उसका इंसाफ नहीं मिल रहा है? और क्या उसका गरीबी कोई पय है क्या गरीबी कोई गुनाह है? तो आप लोग बताइए। उस गरीब परिवार को और उस पीड़ित को छपरा में न्याय नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है और दर दर को ठोकर खा रहा है और रो रहा है लोग। तो गरीबी क्या गुनाह कोई चीज़ है? तो बताइए आप लोग। अभी वीडियो डालेंगे तो बहुत लोग अपना है को बोलेंगे कि प्रमोद यादव ऐसा बात बोल रहे हैं। इसका जिम्मेवारी विपक्ष पार्टी है क्या? नहीं, इसका भी जिम्मेवारी विपक्ष पार्टी है। तो आप सम्राट चौधरी जी इस विषय पर एक्शन लीजिए और नहीं तो गृह मंत्रालय छोड़ दीजिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपसे गृह मंत्रालय नहीं संभरा रहा है, सिर्फ मुराठा बांध ले रहे हैं, 8Z+1 का सुरक्षा ले रहे हैं, 4 गाड़ी ले रहे हैं, चोचिया चल दे रहे हैं, बस यही है। आपसे और कुछ नहीं हो पाएगा। हमको लग रहा है बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे आप। दूसरे में टिप्पणी करने के लिए आगे रहते हैं। अपना खुद का आपका पद है, जो आपका काम हो, काम आपका सही से नहीं हो रहा है और दूसरे में टांग अड़ाते हैं। उस गरीब बेटी को न्याय नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो पीड़ित परिवार रो रहा है, दूसरे के दरवाजे तीसरे के दरवाजे रो रहा है, घूम रहा है और उसके बाद आपका पुलिस 24 घंटा के बाद FIR कर रहा है जो उसके बेटी, जिसका बेटी का रेप हुआ है, उसके बाद उसको इनार में मार के डाला गया है। उसके बाद आप 24 घंटे में आपका पुलिस FIR नोट कर रही है। आप बता सकते हैं आपका पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? और इस सवाल आपकी सरकार है तो किससे, कौन सा सरकार से हम लोग सवाल करें? आप बताइए सम्राट चौधरी जी, आपसे करें या कि दूसरे सरकार से करें? तो इस विषय पर, इस बिंदु पर आप सख्ती से पेश होइए और आप गृह मंत्रालय हैं, ईमानदार हैं तो आप तुरंत प्रशासन को ऑर्डर दीजिए, इनकाउंटर का ऑर्डर दीजिए और उन लोगों को 5 का 5 का इनकाउंटर करवा दीजिए वहीं पर। उस बेटी को और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। इसमें जात पात का नहीं आना चाहिए, इसमें इनकाउंटर होना चाहिए उन लोगों को। कि फिर से फिर किसी को बेटी को या किसी के बहन का हाथ पर हाथ हिलो डालने के लिए कोई ज़रूरत ना करे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सम्राट चौधरी जी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि कम से कम आप जागिए, सोए हैं तो जाग जाइए, कम से कम उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दीजिए, दिलाइए और 5 का 5 का इनकाउंटर होना चाहिए।